हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्लास 11th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी कराई है आपकी प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। अर्लियर जो कंपाउंड थे वर नेम्ड आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे वर प्रिपेयर्ड। तो जिस सोर्स से वो बने थे उसी से उनका नाम पड़ा था। इसे हम कॉमन नेम भी कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है ना, ये एसिटम से पड़ा था। एसिटम क्या होता है? लैटिन में मीनिंग विनेगर। फॉर्मिक एसिड का नाम पड़ा था फॉर्मिकस। फॉर्मिकस मीन्स रेड एंट। रेड एंट में ना फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। वुड स्पिरिट जिसे मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बना था, तो इसे हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। नो सिस्टमैटिक बेसिस, तो ये जो कॉमन नेम था इनका कोई सिस्टमैटिक बेसिस नहीं था और कुछ कंपाउंड का एक से ज्यादा नाम भी हो सकता था, जैसे मीथेन है, मार्श गैस या डैम्प फायर। तो इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया 1931 में। ठीक है, IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल नेमिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे IUPAC नेमिंग का, तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ पे रूट वर्ड होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सिफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सिफिक्स। बट सैचुरेटेड कंपाउंड में हम रूट वर्ड, प्राइमरी सिफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स ही यूज करेंगे। सबसे पहले हम रूट वर्ड की बात करेंगे। ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। जो चेन हमें सिलेक्ट किया है ना, उसे हम पेरेंट चेन कहते हैं और उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है तो वो रूट वर्ड होता है। अगर कार्बन 1 है मेथ, 2 है एथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी सिफिक्स की। प्राइमरी सिफिक्स की बात करेंगे। ये हमें बताएगा जो कंपाउंड है सैचुरेशन है उसमें या अनसैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड है और सिंगल या डबल बॉन्ड है। नॉर्मली अभी हम सैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एन लगता है। अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें आइन लगेगा। थर्ड है सेकेंडरी प्रीफिक्स। जब हम ना पेरेंट चेन लेते हैं ना, तो क्या होता है, साइड में ना कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है। या तो साइड चेन हो सकती है या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं और इनका नाम ना हम रूट वर्ड से पहले लिखते हैं, तो दैट्स वाई इसे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। सबसे पहला है एल्काइल ग्रुप, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज फाउंड बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन। अगर आपने एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है और वो साइड चेन पे प्रेजेंट है तो इसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसका नेम एंड होता है विद YL। जैसे हमारे पास है मीथेन। मीथेन होता है CH4, उसमें से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये CH3 डैश। डैश रिप्रेजेंट करता है जहां पे ये अटैच करता है साइड चेन पे, तो ये मिथाइल ग्रुप है और इसे हम शॉर्ट में Me से भी रिप्रेजेंट करते हैं। CH3 CH2 ये इथाइल है, शॉर्ट में ET से रिप्रेजेंट करते हैं। CH3 CH2 CH2 ये है प्रोपाइल, PR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना ये जो ग्रुप प्रेजेंट होंगे ये पेरेंट की साइड चेन पे प्रेजेंट होंगे। अब ये जो ग्रुप है ना ब्रांच भी हो सकते हैं, तो इनका ना हम नाम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सपोज 3 कार्बन का ग्रुप है और सेंटर कार्बन से ये मेन चेन में अटैच है तो इसे आइसोप्रोपाइल कहेंगे। 4 कार्बन का ग्रुप है और सेकंड कार्बन अटैच है मेन चेन से तो इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। और सपोज इसमें क्या हो रहा है, ये वाला CH3 आपने यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। अगर इस CH2 के साथ अटैच है पेरेंट चेन तो ये आइसोब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करें, इसमें फर्दर ब्रांचिंग हुई है, इसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है। अगर आप देखोगे ना इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं तो दैट्स व्हाई इट इज टर्शरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये है नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल में कार्बन ऐसे अरेंज होते हैं, अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है मेन चेन तो इसे हम नियोपेंटाइल कहते हैं। एल्काइल ग्रुप को छोड़ के कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स रहते हैं, चाहे कंपाउंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये ग्रुप हमेशा पहले आते हैं। जैसे एल्कोक्सी, इसे OR से रिप्रेजेंट करते हैं। OCH3, अगर जैसे एल्काइल था ना उसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसे हम बोलते हैं एल्कोक्सी OCH3, तो ये मिथॉक्सी हो जाएगा नाम। OCH2 CH3 इथाइल से क्या हो जाएगा, इथॉक्सी हो जाएगा। नेक्स्ट है NO2 ग्रुप, जिसे हम नाइट्रो ग्रुप भी कहते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट है तो इसका नाम हमेशा पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसे नाइट्रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन जो है X से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हेलो कहेंगे। जैसे अगर क्लोरीन है
तो क्लोरो लिखेंगे, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, और इन्हें भी हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिखते हैं। सबसे पहले अगर सैचुरेटेड कंपाउंड स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है तो उसका हम नाम लिखेंगे। ये सबसे इजी होता है। सपोज 3 कार्बन प्रेजेंट है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 3 होता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्राइमरी सिफिक्स होता है एन, तो ये प्रोपेन बन जाएगा। 4 कार्बन प्रेजेंट है तो वो होता है ब्यूट, रूट वर्ड प्राइमरी सिफिक्स एन होता है एल्केन्स में, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, तो ये पेंटेन हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 है तो इसे हेक्स कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन, तो ये हेक्सेन हो जाएगा। सेकंड है ब्रांच चेन एल्केन। ब्रांच चेन एल्केन में ना जब हम नेमिंग करते हैं हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो हम कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है, मैंने 2 बार लिखा है, एक चेन में ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ सपोज, ठीक है। अगर हम देखें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 है। अगर सेकंड चेन में सिलेक्ट करूं तो मैं एक सेकंड चेन ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूं इसमें, ठीक है। इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन सबसे ज्यादा कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है, तो ये चेन हम सिलेक्ट करेंगे। सेकंड क्या है, अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इज डन सच ए वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम, जो साइड चेन में कार्बन है, हैव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, उसमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए। हमने ये सिलेक्ट किया था, अगर हम नंबरिंग करें ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहां से यहां नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, यहां दोनों पोजीशन में 3 आ रहा है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, तो दोनों जगह पे जो CH3 है उसको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये सपोज हमें दिया हुआ है कंपाउंड। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। आप चेन ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, बट जो करेक्ट होगा वो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये होगा, ठीक है। सो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें इसको क्या करना है, नंबरिंग देना है। हम दोनों तरफ से नंबरिंग देंगे। एक तरफ नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहां से यहां नंबरिंग देते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम यहां से यहां नंबरिंग देखते हैं, यहां से यहां नीचे वाले देखेंगे तो यहां पे होता है 2, इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट पे आ रहा है, 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे 6 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर ऊपर वाले का देखें, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, और यहाँ पे क्या है 8 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो हमेशा कौन सा सिलेक्ट करते हैं, जिसमें लोएस्ट नंबर आना चाहिए। लोएस्ट नंबर क्या है, 2 और 6 है, तो हम जो नीचे वाली नंबरिंग है इसे ही हम सिलेक्ट करेंगे। थर्ड है नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच एज ब्रांच्ड आर देन प्रीफिक्स। अब हम क्या करेंगे, जो एल्काइल ग्रुप है उसका हम नाम प्रीफिक्स लिखेंगे, रूट वर्ड से पहले उसे लिखेंगे। एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट नंबर, और उसको हम एक नंबर देंगे। जिस कार्बन के साथ वो अटैच है उस कार्बन पर जो नंबर है वही नंबर हम सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन को देंगे। अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। नंबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप बाय हाइफन, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, अभी हमने इसकी नंबरिंग की थी। नंबरिंग हम करेंगे ताकि जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से करते तो यहां पे ज्यादा नंबर आ जाता, तो ये हो जाएगा 2 और 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेम क्या लिखेंगे, हमें पता है अगर एक कार्बन साइड पे प्रेजेंट है तो ये मिथाइल ग्रुप होता है, और यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है तो ये क्या है, इथाइल ग्रुप है। हमारे पास 2 क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब पहले किसे लिखेंगे हम, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, पहले इथाइल आता है तो हम लिखेंगे 6, ठीक है। इसे ना हम हाइफन से सेपरेट करेंगे, 6 इथाइल, ठीक है। हम लिखेंगे 6 इथाइल, फिर हम हाइफन डालेंगे, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, लिखेंगे 2 मिथाइल। अब हम कोई स्पेस नहीं देंगे, अब साथ में लिखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9 है, तो लिखेंगे नॉन, सिंगल बॉन्ड है ए, ठीक है। तो हम ऐसे नेम करेंगे, तो पहले लोएस्ट नंबर देंगे, और अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो जिसका पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम आता है उसे लिखेंगे, और जिसके साथ जुड़ा हुआ है 6 पोजीशन पे जुड़ा हुआ था तो 6 इथाइल, सेकंड पोजीशन पे जुड़ा था 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 9 है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये नोनेन हो जाएगा। फोर्थ है if 2 or more identical substituent group are present then number are separated by commas। अगर एक ही ग्रुप ना एक से ज्यादा बार है तो हम नंबर को रिपीट करेंगे और उन नंबरों को हम सेपरेट करेंगे कॉमा से,
ठीक है। और उसके साथ ना हम प्रीफिक्स लगा देंगे, अगर 2 बार एक ग्रुप रिपीट हो रहा है डाई, 3 बार हो रहा है तो ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार हो रहा है तो पेंटा। और ये जो प्रीफिक्स है ना डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का जो मेन नेम है उसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां से भी नंबरिंग करते तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आता 2 और 4 आता। अब हम इसकी क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। अब 2 और 4 पोजीशन पे ना मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों नंबर को हम एक साथ लिखेंगे 2, 4, ठीक है, डैश। इसे ना हम कॉमा से सेपरेट करेंगे 2 4 को। अब 2 बार जो रिपीट हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डाई लगाएंगे, ठीक है। कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है, मिथाइल हो रहा है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पेंट एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 डाई मिथाइल पेंट एन। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे, नंबरिंग हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। बट अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ज्यादा ग्रुप अटैच है, ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच है तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अगर हम देखें ना ये जो CH3 ग्रुप है ये 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है इस पोजीशन पे और 1 बार ये यहां पे हो रहा है। अगर आपने उल्टा नंबरिंग दिया होता तो यहां पे 2 आता, ये 4 2 बार आता, ठीक है। तो तभी हम नंबरिंग यहां से यहां देंगे। अब नंबरिंग कैसे लिखेंगे, 2 में 2 बार रिपीट हो रहा है तो पहले लिखेंगे 2, 2, एक बार 4 में प्रेजेंट है 4, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। कितने बार है ये, 3 बार है तो लिखेंगे हम ट्राई। मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, इसको साथ में लिखना, मैं नीचे लिख रहा हूं 5 है तो हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंट एन। नेक्स्ट हम इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम लोएस्ट नंबरिंग देंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4। अगर यहां से देंगे 1 2 3 4 5 तो नंबरिंग यहां से देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। अब हम क्या कर देंगे, इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे, ठीक है। हम ये डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करते, हम इनका जो नॉर्मल नेम है उसे ही कंसीडर करेंगे। 3 नंबर पे क्या है, 2 कार्बन जुड़े हैं, इथाइल है तो हम लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे क्या है, 2 बार मिथाइल ग्रुप रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे 4, 4, ठीक है, डाई मिथाइल। अब ये जो डाई है इसके डी को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, हम ई और एम को ही करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 है तो ये हो जाएगा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। 5th है, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द वन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हमारे पास ये सपोज हमारे पास ये क्या है, पेरेंट चेन है, ये साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 6 आ जाएगा। यहां से यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 6 नंबर आ जाएगा दोनों तरफ से। तो हम क्या देंगे, नंबरिंग वहां से देंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो नंबरिंग यहां से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखेंगे, फिर आएगा 6 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 है तो ये हो जाएगा ऑक्ट एन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या यहाँ पे लिया, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन एंड आयोडीन लिया हुआ है। हमें पता है जो हैलोजन है ये भी हमेशा ऐसे प्रीफिक्स आते हैं, इसे हम क्लोरो कहते हैं, इसे आयोडो कहते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो आता है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, इसका हम नेम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्लोरो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 आयोडो। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 है, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। 6th है ब्रांच एल्काइल ग्रुप। अगर ब्रांच एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो नेमिंग कैसे करेंगे, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है पेरेंट चेन से उसे नंबर 1 देते हैं, जो नेम है उसे इंक्लोज करते हैं ब्रैकेट में। नेमिंग फर्स्ट लेटर इज कंसीडर, जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करते हैं ना तो जो भी फर्स्ट लेटर होता है चाहे वो डाई ट्राई टेट्रा हो तो उसमें हम वो भी कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सिलेक्ट करते हैं चेन विद मोर नंबर ऑफ साइड चेन। मतलब क्या, सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, अगर हम ना इसकी
नंबरिंग करें तो नंबरिंग क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपने सपोज ये 10 सिलेक्ट कर लिया ना तो एक साइड चेन ये हो जाएगा, एक साइड चेन ये हो जाएगा, टोटल 2 साइड चेन होगा। या आप नंबरिंग कैसे कर सकते हो, यहां से कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों तरफ ना 10 है। तो हमेशा हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, जहां पे मोर नंबर ऑफ साइड चेन होना चाहिए। जब हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो एक साइड चेन ये हो जाएगा, एक साइड चेन ये, और एक पूरा ये ग्रुप क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां पे ज्यादा साइड चेन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी नंबरिंग करनी है। अब इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हमें पता है कार्बन डायरेक्टली अटैच टू पेरेंट चेन इज गिवन नंबर 1, तो इसे नंबर 1 ही हम देंगे। तो इसे देंगे नंबर 1, इसे 2 3 4 देंगे। ठीक है, अब नाम लिखेंगे। यहां पे क्या होना चाहिए, ये 3 पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल है, और इसका नाम कहां से शुरू हो रहा है, इथाइल से शुरू हो रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो हम इसका नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे 5th कार्बन। 5th कार्बन के साथ ये ग्रुप अटैच है, तो ब्रैकेट में इसे लिखेंगे। सेकंड पोजीशन पे क्या चीज अटैच है, इथाइल अटैच है, तो हम लिखेंगे 2 इथाइल। यहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या हो जाता है, ब्यूटेन। बट ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल ग्रुप है ये, तो हम लिख देंगे ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, नीचे लिख लेंगे हम 3,3 डाई मिथाइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, डेकेन। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का नेम होगा। एक और एग्जांपल हमारे पास है, सपोज हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक ये सबसे ज्यादा लंबा लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग हम कहां से करेंगे, जहां सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर होना चाहिए। यहाँ 1 2 3 नंबर पे है, यहाँ पे 1 2 3 4। नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, और यहाँ पे क्या हमारा ब्रांच एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, तो इसके साथ वाले कार्बन को क्या देंगे, जो जुड़ा हुआ है इसको नंबरिंग देंगे 1, इसको नंबर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब हम इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4th पोजीशन पे है, तो लिखेंगे 4 पोजीशन पे है। अब फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, हम लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। ठीक है, डी को हम यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं। अब याद रखना, जब हमारे पास क्या होता है, ब्रांच अल्काइल ग्रुप होता है, तो डी को भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, तो डी पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा। एक ही इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 3rd पोजीशन पे, तो लिखेंगे 3 इथाइल। ठीक है, अब कौन सी पोजीशन पे मिथाइल है, एक 4th पे एक 7th पे है, तो लिखेंगे 4,7 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10 है, तो ये हो जाएगा डेकेन। ठीक है, तो हमने इसको नेमिंग कैसे देंगे, यहां का डी कंसीडर करेंगे, यहां का इथाइल और यहां का एम हम कंसीडर करेंगे जब हम नेमिंग देंगे इस कंपाउंड की। नेक्स्ट हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, टोटल 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करके कमेंट में मुझे जरूर बताना आपके कितने मार्क्स आएंगे। अभी आप वीडियो पॉज कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को। 4th पोजीशन पे इथाइल है, 4 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। 2 3 डाई मिथाइल, ये हो जाएगा हेक्सेन। यहाँ पे हम दोनों तरफ से नंबरिंग देंगे तो 2 3 4 पोजीशन आएगी मिथाइल को, ये हो जाएगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब इसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, इसमें याद रखना आपको लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन लेना है, तो आप ये वाली चेन आप लोगे। ठीक है, जिसमें 7 है, ये वाली चेन गलत होगा। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है 7 कार्बन की, और नंबरिंग हम यहां से करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को 2nd नंबर मिल रहा है, यहां से 3 नंबर मिलता, आपने ये नंबरिंग कर दी। ठीक है, 3rd पोजीशन पे क्या है, इथाइल है, 3 इथाइल। अब आप देखोगे 2 3 5 5, ठीक है, 5 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 इथाइल 2 3 5 5 टेट्रा मिथाइल, 7 कार्बन है, हेप्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पॉज करके इन 3 कंपाउंड का नाम लिखो। अगर हम नंबरिंग की बात करें ना 4th की, इसे हम 1 2 3 नंबरिंग देंगे। 2nd पोजीशन पे 2 मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल, ये प्रोपेन हो जाएगा। अब इसमें ना हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, आप यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ये सिमेट्रिकल होगा।
थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल और इथाइल दोनों तरफ से आएगा। ठीक है, तो आप नंबरिंग दे सकते हो ऐसे। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है, अगर मिथाइल की बात करें थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पे है, 5 में है, 3 4 5 ट्राई मिथाइल, 7 कार्बन है, हेप्टेन। अब ये ना ब्रांच्ड है। ठीक है, हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे सबसे पहले। लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन का है, ये हमारा कितने का था, 8 कार्बन का था, तो हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो ये ब्रांचिंग आ जाएगी। ठीक है, नंबरिंग आप यहां से यहां करते तो यहाँ पे 5 नंबर आता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पोजीशन पे है, इसकी हम अब नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3। 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो ब्रैकेट डाल के 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो इसे हम प्रोपाइल लिखेंगे। ओवरऑल इसमें क्या है, 9 कार्बन है तो इसे नॉनेन लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इसमें एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में इन लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। इसमें भी हम रूल्स फॉलो करेंगे। पहला रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। हम कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम या मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। अगर हम इस कंपाउंड को देखेंगे ना, नॉर्मली लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, बट यहां पे हम क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। सेकंड है, लोएस्ट नंबर इज असाइंड टू द फर्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बन। हम ना लोएस्ट नंबर देंगे फर्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बन को, इवन इफ प्योर रूल इज वायलेटेड। अगर बाकी रूल वायलेट भी हो जाए तो हम वायलेट करेंगे, बट हम लोएस्ट नंबर देंगे फर्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बन को। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है एक कंपाउंड है, लोएस्ट नंबर हम फर्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बन को देंगे, हम लिखेंगे 1 2 3 4, तो इसे हमने नंबर दे दिया। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे, इसमें 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन पे हम देखेंगे, जब फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम पहला कार्बन देखेंगे, या तो हम लिख सकते हैं ब्यूट इन, और हम इसको ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। अगर देखा जाए ब्रांचिंग यहां पे हो रही है, यहां पे 2 नंबर मिलना चाहिए था, बट हम ये वाला रूल वायलेट करेंगे, हम नंबरिंग यहां से देंगे। ठीक है, हम अनसैचुरेटेड को लोएस्ट नंबर देंगे। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे, ये थर्ड पोजीशन पे क्या हो गया है, मिथाइल है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूट। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ब्यूट इन। थर्ड है, इन केस ऑफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम डाई ट्राई भी यूज करेंगे। ठीक है, हम सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, नंबरिंग करेंगे, हम लोएस्ट नंबर देंगे डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब याद रखना, इस केस में जब डबल बॉन्ड ना रिपीट होते हैं ना, तो हम ना यहाँ पे ए लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटा। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा ए लगाएंगे। अब नंबरिंग करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे क्या है, फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, हम पहला कार्बन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 डाई इन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है, 1 2 3 4। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे ब्यूटा 1,3 डाई इन। ठीक है, फोर्थ है, इफ कंपाउंड कंटेन बोथ अनसैचुरेशन, अगर कंपाउंड में ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, लोएस्ट पॉसिबल नंबर गिवन टू द मल्टीपल बॉन्ड्स, तो हम ना लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नंबरिंग करते तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है, यहां से नंबर करते तो डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलता। तो हम क्या करते हैं, जब ट्रिपल और डबल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन में प्रेजेंट है तो जो पहले आता है उसे हम प्रेफरेंस देते हैं, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे, इसका नेम करेंगे, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट। ठीक है, अब जो डबल बॉन्ड है इसे हम पहले लिखते हैं, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दिखेंगे 3 इन। ठीक है, अब याद रखना ये लास्ट वाला ई हम नहीं लिखते। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ले जाएंगे 1 आइन, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेम डिस्टेंस पे है, यहां पे भी फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, तो उस टाइम पे हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। अगर डिफरेंट पोजीशन पे है तो जो पहले आए उसे प्रेफरेंस है, और अगर दोनों सेम पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड को हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, हमने नंबरिंग यहां से कर ली, कितने कार्बन है, 6 है तो लिख देंगे हेक्स। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 1 इन,
और फिफ्थ पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे 5 आइन। तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। आप वीडियो पॉज करके इन 3 को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले कंपाउंड का नाम लिखेंगे, हम लोएस्ट नंबर देंगे डबल बॉन्ड को और लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 नंबर है। थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं तो 3 डाई मिथाइल। 5 कार्बन है पेंट। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड तो इसे पेंट 1 इन और पेंटीन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, लोएस्ट नंबर देंगे। 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसमें भी हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ऐसे बनेगा 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ से अगर आप लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलेगा। हम नंबरिंग ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे थर्ड पोजीशन पे 1 कार्बन है तो ये मिथाइल ग्रुप है। फिफ्थ 6 पे 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 6 डाई इथाइल। इथाइल को प्रेफरेंस होता है, याद रखना डी जो होता है इसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। तो ये हो जाएगा डाई इथाइल। थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। टोटल 10 कार्बन है तो ये डेक हो जाएगा। और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 4 इन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पॉज करके इन 3 कंपाउंड का नाम लिखो। अगर फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। 4 मिथाइल 5 कार्बन है। और याद रखना डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हम पेंटा लिखेंगे। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 3 डाई इन लिखेंगे क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। इसमें आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, यहाँ पे हेक्सा क्योंकि डबल बॉन्ड रिपीट कर रहा है। फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है और 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राई इन होगा। इसकी बात करेंगे, इसमें यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन और डबल बॉन्ड को यहाँ से प्रेफरेंस है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ से अगर आप देते तो सेकेंड नंबर आता 1 2, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखेंगे थर्ड पोजीशन पे 2 कार्बन है तो ये 3 इथाइल हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल है, 4 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं तो पेंटा लिखेंगे। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 1 3 डाई इन। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना तो उसकी पोजीशन होती है सेकेंडरी सिफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं और बाकी चीजें सेम रहेगी। टर्मिनल ई ऑफ प्राइमरी सिफिक्स। प्राइमरी सिफिक्स क्या हो सकता है, एन इन या आइन हो सकता है। और उसका जो लास्ट वाला ई है उसे हम रिमूव कर देंगे। अगर सेकेंडरी जो सिफिक्स है, जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट बिगिन विद ए ई आई ओ यू, अगर ये वॉवल से शुरू होता है ना तो हम क्या करेंगे, एन इन और आइन का ना जो लास्ट वाला ई है उसे हम रिमूव कर देंगे अगर ये किससे शुरू हो रहा है, वॉवल से। सबसे पहला इसमें हम रूल्स की बात करेंगे, उसके बाद हर एक हम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इवन द प्रायर रूल इज वायलेटेड। हम एक ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस चेन को देखोगे, ये एक चेन ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। बट हम चेन वो वाली सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो हम ये वाली चेन जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन के साथ OH है, इस कार्बन के साथ भी OH है, तो ये हम लेंगे लॉन्गेस्ट चेन जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड है व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ कंटेन ए कार्बन एटम। अगर फंक्शनल ग्रुप में ना कार्बन एटम प्रेजेंट है, then the carbon atom of functional group is to be included in deciding the longest carbon chain। तो वो longest carbon chain का पार्ट होगा अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है। तो अगर सपोज हमें ये कंपाउंड दिया, ये CN क्या होता है, नाइट्राइल ग्रुप होता है। अगर पूछा कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी होगी, तो हम इस कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये 3 कार्बन की चेन होगी। सिमिलरली अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितना होगा, ये 3 कार्बन और इसके कार्बन को भी हम इंक्लूड करेंगे, तो इसमें 4 कार्बन का चेन होगा। थर्ड पॉइंट है द लोएस्ट नंबर इज असाइन टू द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोएस्ट नंबर असाइन करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे OH सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, तो हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे OH जो है सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो ये इसकी नंबरिंग होगी। फोर्थ है द ऑर्डर फॉर नंबर कार्बन चेन एज फॉलो। जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो हम कुछ ऑर्डर फॉलो करेंगे,
जैसे फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद अनसैचुरेशन को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट एंड साइड चेन को प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अभी हम नंबरिंग करेंगे, आगे मैं डिटेल में पूरा इनका नाम बताऊंगा कैसे लिखना है। सबसे पहले कहां से प्रेफरेंस होगी, OH को प्रेफरेंस होगी, फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पे कहां से लिखेंगे, अगर आप यहां से करते हो 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4, तो फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से क्या है, सेम नंबर आ रहा है। देन हम अनसैचुरेशन देखेंगे, अनसैचुरेशन यहां पे है तो हम इसे प्रेफरेंस देंगे क्योंकि दोनों तरफ से सेम नंबर फंक्शनल ग्रुप को आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे अगर आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप यहां है, अनसैचुरेशन यहां है, तो हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पे देखेंगे हमारा यहाँ पे साइड चेन है, फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड भी है। फंक्शनल ग्रुप को हम प्रेफरेंस देंगे, अगर देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर आ रहा है। उसके बाद डबल बॉन्ड को हमें प्रेफरेंस देना, उसके बाद अल्काइल ग्रुप आता है, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे, तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है IUPAC नेम ऑफ सम फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है COOH और C डबल बॉन्ड OH, इसमें सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा है, जो प्राइमरी सफिक्स है उसमें E को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा है, ओइक एसिड। ठीक है, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है तो इस कार्बन को हम चेन का पार्ट मानेंगे। ठीक है, अगर हम पहले कंपाउंड की बात करें, इसमें एक कार्बन है तो इसे हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, ये हमारा हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। सेकेंड कंपाउंड की बात करेंगे, नंबरिंग हम ऐसे देंगे 1 2, टोटल 2 कार्बन है, इसे हम बोल देंगे इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, याद रखना फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस होती है, ट्रिपल बॉन्ड भी है 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो लिखेंगे ब्यूट। थर्ड पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, लिखेंगे 3 आइन। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 कार्बोइक एसिड या आप ओइक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, इस कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें भी नंबरिंग हमारी ऐसी है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, पेंट। थर्ड कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिख सकते हैं 3 आइन, और फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ओइक एसिड, तो ये इसका नाम होगा। सेकेंड है एल्डिहाइड, ये होता है CHO और C डबल बॉन्ड OH, सिफिक्स है अल, तो इसमें भी प्राइमरी सिफिक्स का E हम रिमूव कर देंगे। अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो इसे लिखेंगे हम मीथेन। ठीक है, E रिमूव कर देंगे इसमें, तो लास्ट में लिखेंगे अल। ये कंपाउंड देखेंगे हम, इसमें हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे यहां पे डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो हो जाएगा ब्यूट 3 इन, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है तो ये इन अल हो जाएगा। नेक्स्ट हम इस कंपाउंड को देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो लिखेंगे 3 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो लिखेंगे पेंट। फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है 4 आइन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या एल्डिहाइड है, तो आप इसे अल लिख सकते हो। थर्ड है कीटोन, ये होता है C डबल बॉन्ड O, इसका सिफिक्स होता है ओन। नंबरिंग करेंगे, सपोज हमारे पास ये है 1 2 3। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे प्रोप एन। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या है, कीटोन है, तो लिखेंगे 2 ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, हम इसे क्या देंगे, लोएस्ट नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4 5। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 4 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, तो लिखेंगे पेंट एन। सेकंड पोजीशन पे हमारा कीटोन है 2 ऑन, तो ये हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी नंबरिंग करेंगे, अगेन हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, तो लिखेंगे पेंट। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 3 इन। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारा कीटोन है, लिखेंगे 2
ओन, तो ये आंसर है। फोर्थ है एल्कोहल, इसे हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिफिक्स है ऑल। ठीक है, क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा है तो प्राइमरी सिफिक्स का ई हम एक्सक्लूड कर देंगे। नंबरिंग करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहां से नंबर 2 मिलेगा, यहां से नंबर 3 मिलेगा, तो लोएस्ट नंबर होना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ये हो जाएगा ब्यूट एन। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, एल्कोहल है, 2 ऑल। नेक्स्ट हम इस कंपाउंड की बात करेंगे, नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, उसके साथ वाले कार्बन से शुरू करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है 2 इन, और फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल है, इसे हम 1 ऑल या ऑल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इस कंपाउंड की बात करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है तो लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है तो ये हो जाएगा पेंट एन, और थर्ड पोजीशन पे ऑल है तो हो जाएगा 3 ऑल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। फिफ्थ है ईथर। ईथर होता है ROR, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसे एल्कोक्सी एल्केन भी कहते हैं। जो लार्जेस्ट चेन है इट इज चूजन एज द पेरेंट, जो लार्जेस्ट R ग्रुप होता है ना वो पेरेंट बनता है, मतलब वो एल्केन लिखते हैं, और स्मॉलेस्ट को ऑक्सीजन के साथ एल्कोक्सी लिखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ये स्मॉलेस्ट है तो इसे एल्कोक्सी लिखेंगे, तो ये हो जाता है मिथॉक्सी। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ये हो जाता है हमारा इथेन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे 4 कार्बन, यहाँ पे लोएस्ट नंबर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हमारा मिथॉक्सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 4 है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सब्स्टिट्यूएंट, जैसे एल्काइल ग्रुप था वैसे ही हम इसे एल्कोक्सी को हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नंबरिंग हो जाएगी हमारी 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, 2 कार्बन है तो लिखेंगे 2 इथॉक्सी। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है प्रोप, फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो इसे हम प्रोपीन भी लिख सकते हैं। सिक्स्थ है एस्टर्स। एस्टर्स होते हैं RCOOR। इसमें क्या होता है, ये वाला जो R ग्रुप होता है इसे हम एल्काइल कहते हैं, RCOO ग्रुप को हम एल्केनोएट कहते हैं। तो जब हम नाम लिखते हैं तो पहले एल्काइल लिखेंगे फिर हम एल्केनोएट लिखेंगे। अगर हम इन कंपाउंड्स की बात करें, यहाँ पे 1 कार्बन प्रेजेंट है तो इसे हम पहले लिखेंगे, हो जाएगा हमारा मिथाइल। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सिर्फ 1 ही कार्बन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा मिथेनोएट। अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे 1 ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा मिथाइल। यहाँ पे 2 कार्बन है, ये हो जाएगा इथेन ओएट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा प्रोपेन नोएट। ठीक है, यहां पे बात करेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। नंबरिंग हम यहां से करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे हमारा 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग हो गई। सबसे पहले इसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा इथाइल। यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है तो हम लिखेंगे ब्यूट। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ब्यूट 3 इन OH, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाइंस। अमाइंस होता है NH2 और इसका सिफिक्स होता है अमाइन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा इथेन अमाइन। ठीक है, अगर इस कंपाउंड की बात करेंगे, NH2 है तो हम क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें NH2 को लोएस्ट नंबर होना चाहिए जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूट। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 3 इन, और सेकंड पोजीशन पे क्या अमाइन, ये हो जाएगा 2 अमाइन। ठीक है, ये जो थे ना हमारे कंपाउंड, ये प्राइमरी अमाइंस थे। अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस की बात करें, सेकेंडरी क्या होता है, जो नाइट्रोजन है उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, टर्शरी में नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एल्काइल ग्रुप बाउंडेड टू नाइट्रोजन प्रोसीड बाय N। अगर हम बात करें ना सेकेंडरी अमाइन में 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो एक एल्काइल ग्रुप क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, और एक एल्काइल ग्रुप क्या होता है,
मेन पेरेंट चेन होता है। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं तो वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है। इसमें एक कार्बन है, दो कार्बन है, तो एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसे हम ना N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसे हम N से लिखेंगे, हम लिखेंगे N मिथाइल, ठीक है। अब लॉन्ग चेन कितने हैं, दो कार्बन का, तो लिखेंगे इथेन अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम इस कंपाउंड को बात करेंगे। ये क्या है, टर्शरी है। इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है, तो हम 2 ग्रुप लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो एक तो मिथाइल हो जाएगा, एक इथाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे एन इथाइल, ठीक है। एन इथाइल लिखेंगे, फिर लिखेंगे एन मिथाइल, ठीक है। तो याद रखना टर्शरी में क्या हो जाएगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट में मेन चेन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इथेन अमाइन। तो ये आंसर हो जाएगा। 8th है हमारा नाइट्राइल्स। इसे हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिफिक्स नाइट्राइल होता है। अब इसमें क्या है, N से ये शुरू हो रहा है, जो वोवल नहीं है, तो हम जो प्राइमरी सिफिक्स है उसका हम E यूज करेंगे। नंबरिंग करेंगे, हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, क्योंकि इसमें कार्बन है तो इस कार्बन को हम चेन का पार्ट मानेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो इसे हम लिखेंगे प्रोपेन नाइट्राइल, तो ये इसका नाम है। नेक्स्ट हम नंबरिंग करेंगे, इसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो लिखेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे, नंबरिंग देंगे, नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है, यहां पे हमारा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन 5 है, ये हो जाएगा हमारा पेंट, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 3 इन, और एंड में लिखेंगे ये फर्स्ट पोजीशन में नाइट्राइल है, नाइट्राइल, तो ये इसका आंसर होगा। 9th है अमाइड। अमाइड होता है CONH2, ठीक है। सिफिक्स इसमें हम अमाइड यूज करते हैं CONH2 में। अगर इस कंपाउंड की बात करें, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, CH3 CH2 CONH2, तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो इसे लिखेंगे प्रोपेन और अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो अमाइड है वो सेकेंडरी टर्शरी भी हो सकते हैं। एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू द N एटम इज एन एल्काइल। अगर यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, COCH3, 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी अमाइड होगा। यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े हैं, तो टर्शरी ये अमाइड है। तो अमाइड सेकेंडरी जब टर्शरी होता है ना, तो जो नाइट्रोजन के साथ एल्काइल ग्रुप है इसे हम पहले लिखते हैं और यहाँ पे N जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे लिखेंगे N मिथाइल। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इसे लिख देंगे इथेन अमाइड, ठीक है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करेंगे, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ CH3 CH2 CH3, तो मिथाइल और इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आता तो लिखेंगे N इथाइल, नेक्स्ट लिखेंगे N मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 है, तो इसे लिखेंगे इथेन अमाइड, तो ये इनका नाम हो जाएगा। 10th है एसिड हैलाइड। इसे हम एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड OX, X हैलोजन होता है। सिफिक्स इसका नाम क्या होता है, ऑयल हैलाइड्स। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, Br है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड होगा। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन 2 है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसे हम बोलेंगे इथेनॉइल क्लोराइड, ये इथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसे हम लिखेंगे ब्यूटेन ऑयल, और यहाँ पे Br है तो ये हो जाएगा हमारा ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन नॉइल, और यहाँ पे आयोडीन है तो ये हो जाएगा आयोडाइड। तो ये होते हैं एसिड हैलाइड्स। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टेस्ट 3। हम उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, तो आप वीडियो पॉज करके ये सॉल्व कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें ना कीटोन प्रेजेंट है, लोएस्ट नंबर देंगे 1 2 3 4। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूट, एन सिंगल बॉन्ड है, 2 ओन। नेक्स्ट हमारे पास COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लीस्ट नंबर देंगे, इस कार्बन को हम चेन का पार्ट मानेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4।
4 कार्बन है ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 इन एंड ओइक एसिड और 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, COOC2H5। ये कंपाउंड क्या होता है, एस्टर होता है। इसे हम एल्काइल एल्कनोएट कहते हैं। इसे पहले लिख लेंगे इथाइल। अब नंबरिंग ना हम यहां से करेंगे 1 2 3 4। यहां पे ब्रांचिंग है 2 नंबर पे तो लिखेंगे 2 इथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो लिखेंगे ब्यूटेनोएट। ये क्या हमारा ईथर है ROR, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उसे पहले लिखते हैं। एक कार्बन है ऑक्सीजन है, इसे मिथॉक्सी लिखेंगे। यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसे हम प्रोपेन लिखेंगे। नेक्स्ट ये कंपाउंड है, इसे भी आप वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिफ्थ हमें दिया हुआ है अमाइन दिया हुआ है। हम लोएस्ट नंबर देंगे उस कार्बन को जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 एंड 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 3 डाइमिथाइल। 4 कार्बन है, ब्यूटेन अमाइन ये होगा। नेक्स्ट हमारा एसिड हैलाइड में एसिड ब्रोमाइड दिया हुआ है। नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, ये हो जाएगा ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है ऑयल ब्रोमाइड। यहाँ पे अल्कोहल दिया तो कार्बन जो अल्कोहल के साथ जुड़ा है उसे हमें लीस्ट नंबर देना है, तो हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, डाइमिथाइल, ये हो जाएगा हेक्सेनॉल। नेक्स्ट हमें ये कंपाउंड दिया। अब याद रखना अगर बेंजीन रिंग है और अगर साइड चेन पे मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये जो बेंजीन रिंग है ना, तो इसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। इसे हम फिनाइल कहते हैं, ठीक है। तो साइड चेन पे क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारी मेन पेरेंट चेन होगी। हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे अब बेंजीन है, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे 2 फिनाइल कहते हैं। एज ए सब्स्टिट्यूएंट ये फिनाइल हो जाता है। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, ये हो जाएगा प्रोपेन, और एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड विद मोर देन 1 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप ना रिपीट कर रहा है तो उनका हम नाम कैसे लिखेंगे। मोर देन 1 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आप नंबरिंग दोगे, साथ में डाई ट्राई टेट्रा लिखोगे, और जो प्राइमरी सफिक्स है ना उसका आप ई रिटेन करोगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, नंबरिंग दोगे 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ब्यूट एन, ठीक है। तो इसमें हम ई क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, और लास्ट में लिखेंगे 1 2 3, नंबरिंग देंगे तीनों को, और यहां हो जाएगा ट्राई ऑल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कीटोन दिए हुए हैं, लोएस्ट नंबर देंगे हम 1 2 3 4 5 6। 6 है ना, तो इसे हम लिखेंगे हेक्स एन। ई इसमें लिखेंगे कौन सी पोजीशन पे है, 2,4 पोजीशन पे है, 2 है तो लिखेंगे डाई ऑन। तो अगर एक से ज्यादा है तो आपको ये ई रिटेन करना है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 5 कार्बन का कंपाउंड दिया है। फर्स्ट और 5 कार्बन पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो 5 कार्बन है तो ये पेंटेन हो जाएगा, ई लगेगा इसमें। फर्स्ट 5 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट 5 डाइओइक एसिड। यहाँ पे 2 एल्डिहाइड दिया, 1 2 3 4 5 नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा पेंटुईन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ई लिखेंगे, 1 5 डाइअल ये हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3 4 हम नंबरिंग देंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 4 डाई नाइट्राइल। यहाँ पे अमाइन है तो 1 2 3 4 नंबर देंगे, 4 हो जाएगा ब्यूटेन, ई रिटेन करेंगे 1 4 डाई अमाइन। इफ ए अनब्रांच चेन इज लिंक डायरेक्टली टू मोर देन 2 लाइक फंक्शनल ग्रुप। सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, अनब्रांच चेन है, और इसमें ना 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेम एज डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट एल्केन। तो जो ये पेरेंट एल्केन है इसका हम डेरिवेटिव लिखेंगे इसे, विच डज नॉट इंक्लूड द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आप कहीं से भी नंबरिंग करो ना तो एक जो COH ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस केस में, जब एक चेन है 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और वो क्या है उसमें कार्बन है, तो हम इसमें पेरेंट चेन को नंबरिंग करेंगे 1 2 3। प्रोपेन था ये तो इसे लिखेंगे प्रोपेन। 1 2 3 पोजीशन पे COH ग्रुप अटैच है तो हम लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब इसका नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली 1 2 3 पोजीशन में CN नाइट्राइल ग्रुप अटैच है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, तो इसका नाम हम कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। सिमिलरली 3 पोजीशन पे एल्डिहाइड जुड़ा है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड हम लिखेंगे। नेक्स्ट अगर एसिड क्लोराइड है, COCl सपोज 3 या उससे ज्यादा पोजीशन में जुड़ा हुआ है तो उसको क्लोरोकार्बोनाइल लिखेंगे। एसिड अमाइड अगर CONH2 जुड़ा हुआ है तो उसको कार्बोक्स अमाइड लिखेंगे। नेक्स्ट है
रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और वो डिफरेंट होने चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। When an organic compound contain two or more functional group, जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो डिफरेंट है, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो एक जो है फंक्शनल ग्रुप वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, उसे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। वेरा जो अदर फंक्शनल ग्रुप होंगे उसे हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे और उसे हम ट्रीट करेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट, मतलब उसे हम पहले एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे। अब द चॉइस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज मेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, जो पहले आएगा ना तो वो क्या होगा, उसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी और वो प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, देन एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड, क्लोराइड, अमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइंस, एल्कीन, एल्काइन, और जो हमें पता है हेलोजन्स होते हैं, नाइट्रो, एल्कोक्सी या एल्काइल ग्रुप, ये हमेशा एज ए प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास तीन फंक्शनल ग्रुप है एक ही कंपाउंड में, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल, तो जो एल्डिहाइड है ये पहले आ रहा है तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका जब हम नेमिंग करते हैं तो सेकेंडरी सिफिक्स उसे हम लिखेंगे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। वेराज जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, जो बाकी फंक्शनल ग्रुप है, उसे हम प्रीफिक्स लिखेंगे और उनका नाम अब डिफरेंट होगा, ये हम आगे बात करेंगे। हमने पढ़ा था जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है उन्हें हम एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे तो उनका नाम ये हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सी लिखेंगे, एस्टर को कार्बल ऑक्सी लिखेंगे, एसिड क्लोराइड COCl को क्लोरोफॉर्माइल लिखेंगे, अमाइड CONH2 को कार्बोमाइल, नाइट्राइल CN को साइनो लिखेंगे, एल्डिहाइड CHO फॉर्माइल और ऑक्सो, कीटोन को हम कीटो और ऑक्सो दोनों को ऑक्सो लिख सकते हैं, अल्कोहल को हाइड्रोक्सी, और जो अमाइन है इसे हम अमाइनो लिखेंगे। मतलब क्या, सपोज हमारे पास कंपाउंड है उसमें एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड को हम ना, क्योंकि इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो इसका हम अल लिखेंगे एज ए सेकेंडरी सिफिक्स अल, ठीक है। वेरास कीटोन और अल्कोहल, अब ये क्या है, हमारे ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो इन्हें हम पहले लिखेंगे, इनका प्रीफिक्स लिखेंगे, तो इसके केस में हम ऑक्सो यूज कर सकते हैं या कीटो, और अल्कोहल के केस में हम हाइड्रोक्सी, और इसे पहले लिखेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग द प्रिंसिपल चेन। वाइल सिलेक्टिंग द प्रिंसिपल चेन, जब हम मेन चेन सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम नंबरिंग करेंगे ना फंक्शनल ग्रुप की, तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसे लोएस्ट नंबर आना चाहिए, फॉलोड बाय डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करेंगे, जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है हमें पता है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे, और जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट हैं वो ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रूट वर्ड से पहले एज ए प्रीफिक्स आएंगे, उन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड में कीटोन और यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है। हमें प्रायोरिटी ऑर्डर में पता है कीटोन पहले आएगा, ठीक है, तो हम उसे लोएस्ट नंबर देंगे, हम देंगे 1 2 3 4। अब जो अल्कोहल है यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, इसका हम प्रीफिक्स वाला नाम यूज करेंगे जो होता है हाइड्रोक्सी, और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल भी है। जो हाइड्रोक्सी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है 3 मिथाइल, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट एन, सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है 2 ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन है। हमें पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। कीटोन को ऐसे हम ऑक्सो लिख सकते हैं, इसे हम मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल पहले आता है तो लिखेंगे 3 मिथाइल 2 ऑक्सो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। यहाँ पे COH है, OH है, COH को प्रेफरेंस होती है तो नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4। सेकंड थर्ड पोजीशन पे OH ऐसे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाता है तो लिखेंगे 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है। इसमें E लिखेंगे क्योंकि एक ही ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा।
नेक्स्ट भी हमारे पास COH ग्रुप है, CN ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है। नाइट्राइल ग्रुप जो होता है इसे ऐसे प्रीफिक्स लिखेंगे क्योंकि COH की प्रेफरेंस है 1 2 3। क्योंकि ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके कार्बन को हम पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मानेंगे, तो ये हो जाता है 3 साइनो हो जाता है। इसका प्रीफिक्स नाम साइनो है। 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें हम देखेंगे OC2H5 है, ये ईथर होता है। जो OR ग्रुप है ये हमेशा पहले आता है, ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा तो इसे लोएस्ट नंबर देंगे। OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 1 2 3 तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, सेकेंड ही नंबर आ रहा है OH को और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इथॉक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एल्डिहाइड है और OH ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड की प्रेफरेंस होती है तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हाइड्रोक्सी पहले आता है तो लिखेंगे 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है, ये हो जाएगा पेंटेन। और फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है अल, तो ये इनके नाम हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, वीडियो पॉज करके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले कंपाउंड की बात करेंगे, COH एंड कीटोन है। COH को प्रेफरेंस होगा 1 2 3 4 5। 4 नंबर पे क्या आएगा? कीटोन एज ए ऑक्सो लिख सकते हैं, प्रीफिक्स 4 ऑक्सो। 5 कार्बन है, पेंटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड की बात करेंगे, यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे क्या है? अल्कोहल है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसमें याद रखना कीटोन की ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, तो जो OH है एज ए प्रीफिक्स आएगा 5 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे OH है और यहाँ पे NH2 अमाइन है। अब याद रखना OH की प्रेफरेंस है तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। इसे हम अमाइनो लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 अमाइनो। 5 कार्बन है, पेंटेन। सेकेंड पोजीशन पे OH है 2 ऑल। आप इन 3 कंपाउंड की भी प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो पॉज करके। सबसे पहले ये कंपाउंड में हमें एक तरफ एस्टर और एक तरफ क्या दिया हुआ है? CO कीटोन दिया हुआ है। एस्टर होता है COR, RCOR ग्रुप जो होता है एस्टर होता है। इसमें हम कैसे लिखते हैं? एस्टर को प्रेफरेंस होती है तो इसे हम लिखते हैं एल्काइल एल्केनोइड। CH3 ग्रुप है, इसे पहले लिखेंगे मिथाइल। अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 4 पोजीशन पे जो कीटोन है एज ए प्रीफिक्स आएगा तो लिखेंगे 4 ऑक्सो और ये नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो ये हो जाता है पेंटेनोएट। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड OH और अमाइड है CONH2। इसकी प्रेफरेंस है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये जो है साइड चेन है तो इसको हम मेन चेन के कार्बन में इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? एज ए प्रीफिक्स इसे कार्बोमाइल कहते हैं। पहले आएगा 5 कार्बोमाइल, 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड में हमारा अमाइड है, CH3 है, CO है, ये क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा, ये ऑक्सो हो जाएगा। इसकी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है अमाइड की। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 5 मिथाइल 6 ऑक्सो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 है तो ये लिखेंगे हेक्सेन और ये हो जाएगा अमाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हम प्रीफिक्स साइक्लो बिफोर द रूट वर्ड ऐड करेंगे। हमने पढ़ा था जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, हम यहाँ पे यूज करेंगे साइक्लो। और जो प्राइमरी सफिक्स है वो एन इन आइन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सैचुरेशन अनसैचुरेशन। सिंगल बॉन्ड में एन आ जाएगा, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन। हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा साइक्लो, पहले साइक्लो आएगा। 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो साइक्लो ब्यूटीन हो जाएगा। इफ सम सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, तो सब्स्टिट्यूएंट में हम प्रीफिक्स डालेंगे और सेकेंडरी सफिक्स डालेंगे हम फंक्शनल ग्रुप पे। नंबरिंग हम करेंगे लीस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द रूल। जो हमने ऑलरेडी रूल पढ़ा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू दैट हम नंबरिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसमें 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा साइक्लो। 5 कार्बन क्या होता है? पेंटेन। ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइल है। अगर आप नंबरिंग करोगे यहाँ पे होगा 1 2 3, 1 3 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 2 3 1 3 मिलेगा।
तो जब दोनों तरफ से नंबर सेम है तो जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो हम वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मिथाइल है वो पहले आएगा, हम लिखेंगे 1 मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 3 प्रोपाइल, नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब हम इसकी बात करेंगे, इसमें क्या है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। हम क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर हमें देना है। हम अगर यहाँ से नंबरिंग करें, यहाँ पे क्या होता है 1 1 2, ये 3 हो जाएगा 1 1 3। बट अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे हो जाएगा 1 2 3 3। तो यहाँ पे 1 1 आ रहा है तो लीस्ट नंबर हो जाएगा ये, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, अब ये क्या है, इथाइल है तो इसे पहले लिखेंगे 3 इथाइल। ठीक है, ये 1 1 है तो लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बट अगर आप यहां से नंबरिंग करते तो ये हो जाता हमारा 1 इथाइल, ये 3 3 हो जाता। ठीक है, तो नंबरिंग ज्यादा हो जाती तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पे OH जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम प्रायोरिटी देंगे। हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होगा तो लिखेंगे 3 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन क्या है 6 है, ये लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन ऑल। ठीक है, नेक्स्ट इस कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें NO2CH3 दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस होती है तो नंबरिंग हम वहां से शुरू करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड को कम नंबर आए। अगर हम यहां से करें 1 2 तो सेकंड नंबर आएगा, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब हम इसका नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 मिथाइल, 3 नाइट्रो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हम इस कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें क्या है, कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड है। तो अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है तो ये एज ए साइड चेन होगा क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो इस चेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम इस साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो इसे हम लिख लेंगे 3 साइक्लो। ठीक है, 5 कार्बन है ना तो इसे लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, और इसे लिखेंगे हम ब्यूट-1-इन और ब्यूट-इन, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप वीडियो पॉज करके इन 3 कंपाउंड का नाम लिखो। अगर हम पहले कंपाउंड की बात करेंगे, यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे इसे क्योंकि डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटीन हो जाएगा। इस कंपाउंड की बात करेंगे, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है, तो हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। इस कंपाउंड की बात करेंगे, यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे OH है। ठीक है, कीटोन को प्रेफरेंस होती है तो नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉन क्योंकि यहाँ पे कीटोन है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। हमारे पास बेंजीन है, ये 6 कार्बन की रिंग होती है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना इसमें ना मूव करते हैं तो इसे हम रिंग की फॉर्म में भी लिखते हैं। द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, तो इसकी नंबरिंग हम 1 से 6 तक करते हैं। बेंजीन की जो रिंग है इसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। ग्रुप कंटेनिंग एटलीस्ट 1 कार्बन एटम दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन न्यूक्लियस। अगर इसके साथ सपोज कोई ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, जैसे हमने CH3 लिख लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, साइड चेन कहते हैं। बेंजीन कैन हैव 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। अगर इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है, मतलब इसके साथ 2 ग्रुप अटैच है, तो इसके 3 डेरिवेटिव बन सकते हैं। मतलब कि अगर एक ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे एक सेकंड पोजीशन पे है, अटैच हो सकता है, तो इस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जब अटैच है 1 2 पोजीशन, इसे हम ऑर्थो या OB कहते हैं। सेकंड हो सकता है 1 पोजीशन पे अटैच है या थर्ड पोजीशन पे अटैच है, तो इसे हम मेटा पोजीशन और MB कहते हैं। और अगर 1 और 4 पोजीशन पे अटैच है तो इसे हम पैरा या P पोजीशन भी कहते हैं। तो जब 2 सब्स्टिट्यूशन होते हैं तो 3 तरह के डेरिवेटिव बनते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, Br फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो ये होगा 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, या हम इसे ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन भी लिख सकते हैं, O से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे Br जुड़ा है तो 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन और M डाइब्रोमोबेंजीन ये मेटा को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट 4 पोजीशन पे 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन और पैरा P डाइब्रोमोबेंजीन।
अगर ट्राई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, दीज प्रीफिक्स आर नॉट यूज, तो ये प्रीफिक्स हम यूज नहीं करेंगे, ये तभी यूज करते हैं जब दो सब्स्टिट्यूशन है। द कंपाउंड्स आर नेम्ड बाय आइडेंटिफाइड सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग। अब हम क्या करते हैं, जब दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं फॉलोइंग द लोएस्ट लोकेंट रूल, तो हम उन्हें लोएस्ट नंबर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लोएस्ट नंबर अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 3 4 हो जाएगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये 1 2 हो जाएगा, तो ये लोएस्ट नंबर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो क्लोरीन है पहले आता है तो इसे लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है तो लिखेंगे 2 4 डाई नाइट्रो, और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। सिमिलरली इस कंपाउंड को देखेंगे, लोएस्ट नंबर देंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे हो जाएगा 1 2 3 4, 1 3 4, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 4 हो जाएगा, तो 1 2 4 लोएस्ट नंबर होगा, 1 2 3 4। सबसे पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर आता है हमारा मिथाइल, 1 मिथाइल आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 नाइट्रो, एंड में आ जाएगा बेंजीन। तो हम ऐसे इसकी नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक फैमिलीज। अगर डिफरेंट एरोमेटिक फैमिलीज प्रेजेंट है तो कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव इज टेकन एज बेंज कंपाउंड, तो हम ना कॉमन नेम भी बेंजीन डेरिवेटिव के यूज कर सकते हैं इन IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, सब्सटेंस का पहले हम नाम लिख लेंगे और जो बेस कंपाउंड का नाम है उसका हम कॉमन नेम लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास बेंजीन के साथ CH3 है, इसे टॉलिन कहते हैं, NH2 अटैच है तो एनिलीन, OH है तो फिनोल, COCH3 है तो एस्टोफिनोल, बेंजल डिहाइड होता है CHO, बेंजोइक एसिड में COOH ग्रुप अटैच है, COCl होता है बेंजोइल क्लोराइड, और ये होता है CN अटैच है तो बेंजोनाइट्रेट। तो सपोज हमारे पास ये कंपाउंड होता, इसमें कुछ क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते, तो हम नंबरिंग ने यहाँ से शुरू करते, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले नंबर लिख लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और लास्ट में हम ये जो बेस कंपाउंड है ना इसका कॉमन नेम फिनोल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिसोल। बेंजीन के साथ OCH3 जुड़ा है, बेंजीन के साथ CONH2 होता है बेंजामाइड, बेंजीन के साथ SO3H इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और N2+Cl नेगेटिव इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट अगर हमारे पास CH2 इसके साथ कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा है तो इसे हम बेंजाइल कहते हैं। CH के साथ अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा है तो इसे बेंजल कहते हैं, या बेंजो क्या होता है, C के साथ कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास CH2OH होता तो इसे हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, CH2Cl होता तो बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। बेंजल अगर हमारे पास CHCl2 है तो इसे हम बेंजल क्लोराइड कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था CN तो उसे बेंजोनाइट्राइल कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ CH2 है, CH है या C है, ये नाम हम लिखते हैं। नेक्स्ट अगर बेंजीन ना ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे फिनाइल लिखते हैं। मतलब सपोज हमारे पास जो मेन चेन है ना वो ना बेंजीन पे नहीं है फंक्शनल ग्रुप, ये आउटसाइड द बेंजीन फंक्शनल ग्रुप हमारा ये मेन चेन है, तो ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एल्डिहाइड है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब बेंजीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसे हम फिनाइल लिखेंगे 2 फिनाइल प्रोपेनल। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। हमें पता है बेंजीन के साथ OCH3 को हम एनिसोल लिखते हैं, तो हम ना इसको बेस कंपाउंड लेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब लिखेंगे ये क्लोरो है, ये क्या मिथाइल है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट है 4 मिथाइल, ठीक है। अब इसका हम जो कॉमन नेम है यूज कर सकते हैं, इसे लिखेंगे एनिसोल, ठीक है। जो बेस कंपाउंड है वहां से नंबरिंग हम देंगे। यहाँ पे NH2 है, हमें पता है बेंजीन के साथ NH2 क्या होता है, एनिलीन होता है, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ये इथाइल है, मिथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 4 इथाइल 2 मिथाइल, ये हो जाएगा हमारा एनिलीन। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, बेंजीन के साथ OH है तो ये फिनॉल है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, ये फिनॉल हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इन 3 कंपाउंड की प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले कंपाउंड में हमें पता है बेंजीन के साथ OCH3 एनिसोल होता है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 इथाइल आ जाएगा, 2 मिथाइल एनिसोल। इस कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें COOH है, इसकी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो आएगा 2 क्लोरो, 4 मिथॉक्सी हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड बेंजीन के साथ COOH। सिमिलरली इस कंपाउंड में बेंजीन के साथ NH2 क्या होता है, हमारा एनिलीन होता है। नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी पहले आएगा, 4 मिथाइल एनिलीन आएगा। आई होप आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।